भारत का हर नागरिक कितने कर्ज में डूबा हुआ है? भारत सरकार पर कितना कर्ज है? क्या कर्ज की वजह से भारत वाकई मुसीबतों से घिर चुका है? इन्हीं सवालों के जवाब आज जानेंगे डिफरेंस अमंग के इस फाइनेंशियल एक्सप्लेनर में। दरअसल ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भारत सरकार तेजी से कर्ज ले रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने कहा है कि अगर भारत सरकार इसी तेजी से कर्ज लेती रही तो देश पर कर्ज जीडीपी का 100% तक हो सकता है और ऐसा हुआ तो भारत के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अब पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आईएमएफ एक विदेशी संस्था है और ये संस्थाएं भारत को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं रही हैं। भारत हमेशा से ही अपने कर्ज वक्त पर चुकाता रहा है, मगर जो सवाल उठाए गए हैं वो गंभीर सवाल हैं और उनके जवाब जानना भी जरूरी है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। The Indian government has strongly refuted the International Monetary Fund's claim that India is vulnerable to rising debt. लेकिन सरकार ने ये जरूर माना है कि कर्ज तो है ही। चलिए जानते हैं भारत पर कितना कर्ज है और ये कितना बढ़ा है या बढ़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एक रिपोर्ट की माने तो सितंबर 2023 तक भारत पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, यानी बीते 9 साल में कर्ज में 192% की बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में भारत पर 31 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब ये भी जान लीजिए कि भारत सरकार पर कर्ज किस रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ ये जानना आपके लिए जरूरी है कि सिर्फ भारत सरकार ही कर्ज नहीं लेती, बल्कि दुनिया भर की सरकारें कर्ज लेती और देती हैं। 31 मार्च 2023 तक यानी पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज था और सितंबर 2023 तक इस कर्ज में 5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी 6 महीने में कर्ज 4% बढ़ गया है। अब ये भी जान लीजिए कि बीते 20 साल में भारत में कर्ज कितना लिया गया। दरअसल सरकारी कामकाज चलाने के लिए कर्ज लेना आम बात है। 2004 में भारत पर 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो 2009 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2014 में ये कर्ज बढ़कर 55 लाख करोड़ हुआ। फिर 2019 में ये कर्ज बढ़कर 90 लाख करोड़ हो गया और अब भारत सरकार पर कर्ज है 161 लाख करोड़ रुपए। इस कर्ज के लिहाज से देखें तो भारत का हर नागरिक कर्ज में डूबा हुआ है। हालांकि ये सिर्फ कहावत का हिस्सा है और सरकारी कर्ज का आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए टैक्स आम आदमी को ही भरना पड़ता है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ है और देश पर कर्ज है 205 लाख करोड़ रुपए, यानी हर नागरिक पर कम से कम 1,40,000 रुपए कर्ज है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि भारत में कांग्रेस या बीजेपी किसकी सरकार कर्ज लेने के मामले में आगे रही है, और यहाँ बात विदेशी कर्ज की करेंगे ताकि चीजें स्पष्ट रहें। 2005 में भारत पर विदेशी कर्ज था 10 लाख करोड़ रुपए, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए यानी 21 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई। और मोदी सरकार के समय में 2022 तक ये कर्ज हुआ 50 लाख करोड़ रुपए, यानी इसमें 19 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। दरअसल सरकार को कर्ज लेकर काम करने की जरूरत तब पड़ती है जब कमाई कम होती है और खर्च ज्यादा। कमोबेश दुनिया की हर सरकार की कमाई खर्च के मुकाबले कम ही होती है, इसलिए कर्ज लेना भी आम बात है। ये कर्ज तब और बढ़ता है जब पैसे का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जाए जहां से रिटर्न नहीं मिलता। भारत के केस में एक उदाहरण है डिफेंस सेक्टर। इस सेक्टर में जो हथियार विदेशों से खरीदे जाते हैं उन पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। अब ये समझ लीजिए कि भारत सरकार कर्ज कैसे और कहां से लेती है। सरकार आरबीआई या दूसरे बैंकों से कर्ज लेती है। इसके अलावा एलआईसी या कॉरपोरेट कंपनियों से भी कर्ज लिया जाता है। दूसरा होता है विदेशी कर्ज, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थाओं से लिया जाता है। तीसरा होता है सार्वजनिक कर्ज, जैसे गोल्ड बॉन्ड या स्मॉल सेविंग स्कीम्स से लिया गया कर्ज। और एक चौथे टाइप का कर्ज भी होता है, जैसे 1990 के दशक में भारत सरकार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था। इसे ऐसे समझिए कि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं तो उस पर आपको रिटर्न कैसे मिलता है। आपके उस पैसे को या तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है या फिर दूसरी संस्थाओं को कर्ज दिया जाता है।
और उस कर्ज से मिलने वाले रिटर्न से या उस कर्ज से मिलने वाली ब्याज से ही आपको वापस रिटर्न दिया जाता है। सरकारों पर कर्ज बढ़ने का एक कारण मुफ्त में दी जाने वाली योजनाएं भी हैं, जो राज्य हो या केंद्र सभी देते हैं। भारत सरकार के केस में ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज। इस योजना पर 2022-23 में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर। 2023-24 में इस योजना का बजट 7,680 करोड़ रुपए है। 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए और साल 2023-24 में इस योजना का बजट है 60,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के घर। इस योजना पर 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। विदेशों से लिए कर्ज का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के तौर पर भी किया जाता है, जैसे नेशनल हाईवे बनाने में, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने में और एयरपोर्ट विकसित करने में या मेट्रो चलाने में। और अब बात उन देशों की जो भारत से कहीं ज्यादा आगे हैं, विकास के मामले में भी और कर्ज लेने के मामले में भी। जापान पर जीडीपी का 257% कर्ज है। इटली पर जीडीपी का 155% कर्ज है। सिंगापुर पर उसकी जीडीपी का 137% कर्ज है, जबकि अमेरिका पर जीडीपी का 133% कर्ज है। फ्रांस पर कर्ज जीडीपी का 113% है और भारत पर जीडीपी का 90.6% कर्ज है। अमूमन विकसित देश अपने कर्ज को देश की जीडीपी को रफ्तार देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन से ज्यादा है और ये अगले वित्त वर्ष में $4.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ऐसे में 161 लाख करोड़ का कर्ज कोई ज्यादा कर्ज नहीं, लेकिन भारत के लिए समस्या ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी पश्चिम की तरह पकी हुई नहीं है, इसलिए भारत को कदम भी संभाल कर रखने होंगे।